हेलो गाइस। हेलो फ्रेंड। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। अपने यूट्यूब पर उपस्थित होगा मिस्टर सीस बायो स्टडी, जिसपे सोशोलॉजी क्लास चल रही है हमारी और टारगेट है पीजीटी। प्रश्न शुरू कर लेते हैं। दूसरी क्लास है पीजीटी की और ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहेगी फ्रेंड्स। और आप अधिक से अधिक हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ो और अधिक से अधिक स्पेशल क्लास है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे समाजशास्त्र के। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। देखिए, समाजशास्त्र समाजशास्त्र मूल्यों को तत्वों के रूप में मानते हैं, क्योंकि सामाजिक तत्वों की वैधता व्यक्ति के व्यवहार को समाज के मानक और मूल्यों के अनुरूप बनाने के लिए अभिप्रेरित करती है। समाजशास्त्र उन्मुखता में गैर भाग्यवादी होता है, क्योंकि समाजशास्त्र किसी भी घटनाक्रम का अध्ययन वास्तविक रूप से करता है, काल्पनिक रूप में नहीं। समाजशास्त्र विशिष्ट अर्थ रखता है, ना कि सामान्य अर्थ, क्योंकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का वर्णन, वर्गीकरण एवं विश्लेषण भी करता है। सही बात है ये। और समाजशास्त्री नैतिक अधिमानों को अभिव्यक्त करते हैं। सही नहीं है, क्योंकि समाजशास्त्र एक निरपेक्ष विज्ञान है, ना कि आदर्शात्मक विज्ञान। समाजशास्त्री भी किसी भी घटनाक्रम के अध्ययन में अवलोकन, सत्यापन और वर्गीकरण, सामान्यीकरण जैसी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करते हैं। समाजशास्त्री क्या होना चाहिए का वर्णन भी नहीं करते। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स। प्रश्न कह रहा है आपका कि समाजशास्त्र की उपयोगिता। 22वां प्रश्न है। किधर गया मार्कर भाई। समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है, तो जो इसका जो आंसर जा रहा है एक ही तरफ जा रहा है कि समाज विषयक वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि। ये आंसर इसका सही है। देखिए, भारतीय समाज के लगभग तमाम क्षेत्रों में विभिन्नताएं देखी जा सकती हैं, चाहे वह धार्मिक हो या आर्थिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक। दूसरी और हम ये भी पाते हैं कि परंपरावादी मूल्यों से हमारा नाता अब भी बना हुआ है। सामाजिक कुछ शहरी समुदायों में आधुनिक मूल्यों को अधिक से अधिक लोग स्वीकार कर रहे हैं। ऐसी समस्याओं को समझने के लिए समाजशास्त्र काफी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त सामाजिक समस्याओं निदान के लिए हम सर्वप्रथम अपने समाज को गहराई से समझना होगा, अर्थात समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना होगा। तीसरा प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है 23वां है कि समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तत्वों को वस्तु के रूप में मानना है। यह कथन किसका है? तो अगर 23 की बात कर लेते हैं तो ये किसका है? डी आंसर सही आपका, दुर्खिम का। दुर्खिम कहते हैं, देखिए जीआईसी 2019 से पूछा है। दुर्खिम कहते हैं, दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तत्वों को वस्तु के रूप में मानना है। द एम ऑफ सोशोलॉजी इज द ट्रेट सोशल फास्ट और थिंकिंग। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक तत्वों का अध्ययन है। ये किसने कहा था? समाजशास्त्र सामाजिक तत्वों का अध्ययन, तो ये किसने कहा था? सी आंसर, ये दुर्खिम ने कहा था। ये दुर्गम की देखो, यूके जीआईसी प्रवक्ता 2018 में प्रश्न पूछा गया है। ये 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है कि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा संबंधित है। तो अगर हम 25 की बात कर लें तो बी आंसर है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की। पीटर वर्जन ने अपनी पुस्तक इनविटेशन टू सोशोलॉजी में समाजशास्त्र का वर्णन करते हुए कहते हैं, कोई एक समाजशास्त्र जो कि समाज को सुचारू रूप से समझने में संबंध है इस विषय की प्रकृति वैज्ञानिक। इसका अर्थ है कि कुछ समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं के बारे में मालूम कर पाता है और कहता है कि उसे घटना के अध्ययन द्वारा या सही अर्थ में परिभाषित संदर्भ के ढांचे के साथ वैज्ञानिक तरह होता है। 26वां प्रश्न देखते हैं। 26वां, किसने कहा कि समाजशास्त्र केवल एक विज्ञान होने जा रहा है, अपितु तो पहले से ही किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर है? तो किसने कहा था? तो ये इस बात कर लेते हैं, बी आंसर सही है, पी ए सेरोकिन ने। इसकी बात कर लेते हैं। रूसी समाजशास्त्री प्रिट्रिम सेरोकिन ने अपनी पुस्तक वंदा
प्रैक्टिकल और सोशोलॉजी में कहा है कि समाजशास्त्र न केवल एक विज्ञान होने जा रहा है अपितु पहले से ही है, किंतु उल्लेखित सीमाओं के अंदर। 27 प्रश्न देखते हैं। देखिए 2021 में ये प्रश्न आया है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का विषय में है, ये कथन किसका है? ये आंसर सही है, मैकाइवर पेज का है। ये आंसर इसका मैकाइवर पेज का है, ये आंसर है। देखिए 2021 में प्रश्न पूछा गया था, और ये देखिए पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था, ये आंसर सही है। मैकाइवर एवं पेज ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और संबंधों के इस जाल को हम समाज कहते हैं। किसने कहा था? मैकाइवर ने। संबंधों की हम को क्या बोलते हैं? जाल कहते हैं। 28 प्रश्न क्या है? 28 प्रश्न है कि चाहे हम स्थिर सामाजिक तत्वों का अथवा परिवर्तन तत्वों का अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य सामाजिक संबंधों को एक विशेष रूप में अध्ययन करना ही होता है। समाजशास्त्री विषय सामग्री के संबंध में ये विचार रखने वाले विद्वान कौन थे? डी आंसर ये प्रो मैकी थे। प्रो मैकी। देखिए, चाहे हम स्थिर सामाजिक तत्वों का परिवर्तनशील तत्वों अध्ययन कर रहे हो, हमारा वास्तविक लक्ष्य तो सामाजिक संबंधों के विशेष स्वरूप का अध्ययन करना ही होता है। ये कथन प्रो मैकी है। समाजशास्त्र की विषय वस्तु की सामान्य रूपरेखा 4 खंडों में विभाजित। समाजशास्त्रीय विश्लेषण सामाजिक जीवन की मूल्य इकाई, सामाजिक समस्याओं एवं सामाजिक क्रियाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्त किया कि समाजशास्त्र सामाजिक संस्कृति घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है? तो किसने कहा? डी आंसर सही है, सोरोकिन ने कहा था। ये किसने? सोरोकिन ने कहा है, क्योंकि ये कथन पेट्री व सोरोकिन का है। देखिए, समाजशास्त्र सामाजिक संस्कृतियों घटनाओं का सामान्यीकरण मूलक विज्ञान है, ये कथन पेट्री व सोरोकिन का है। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से सही कथन क्या है? सही कथन है कि समाजशास्त्र अनेक विज्ञानों का संकलन है, और समाज तो अगर इस प्रश्न की बात करने थे कौन सा प्रश्न सही है, तो सी आंसर सही है, क्योंकि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का सामान्यात्मक और सामान्यीकरण विज्ञान है। नेक्स्ट है, अर्नल्ड टूल ग्रीन ने अपनी पुस्तक में सोशोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी में लिखा है कि समाजशास्त्र मानव सामाजिक संबंधों का सामान्यात्मक सामाजिकरण विज्ञान है। लिखा है, काफी अच्छा प्रश्न। 31 प्रश्न देखते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है, ये कथन किसका है? तो सी आंसर ये गिन्सबर्ग का है, क्योंकि समाजशास्त्र के संदर्भ में मैरिस गिन्सबर्ग के विचार मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति राजनीति, दर्शन, इतिहास, विकास, प्रमाण शास्त्र, सिद्धांत तथा सुधार के लिए होने वाले उन सभी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों पर आधारित है जिन्होंने सामाजिक दशाओं का सर्वेक्षण आवश्यक समझा। गिन्सबर्ग इस कथन से स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति के लिए राजनीति, दर्शन, इतिहास व विकास के जैविक सिद्धांत उत्तरदायी हैं। 32वां प्रश्न है, समाजशास्त्र एक पद्धति विज्ञान है, ये किसका है कथन है? तो बी आंसर है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर का है। वेबर ने समाजशास्त्र को पद्धति विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। समाजशास्त्र का पद्धति विज्ञान पर वेबर के विचार उनकी कृति इकोनॉमी एंड सोसाइटी के प्रथम अध्ययन में देखा जा सकता है। 33वां प्रश्न है कि प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान में मुख्य अंतर क्या है? तो अगर इस प्रश्न की बात कर लें 33 का, तो इसका जो आंसर जा रहा है एक ही तरफ जा रहा है, विज्ञान। देखिए, उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 प्रश्न पूछा गया था। प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान विज्ञान की मुख्य शाखाएं समाजशास्त्री, प्राकृतिक, विशुद्ध है। तो ये 22 प्रश्न हमने कंप्लीट करा दिए। ये पहले चैप्टर से दूसरी क्लास है। चैप्टर का नाम था समाजशास्त्र का अर्थ विषय वस्तु। कल का जो टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र में, कल का टॉपिक रहेगा समाजशास्त्र के उत्पत्ति एवं विकास। तो ये गाइस कंप्लीट हो गई क्लास। इसके बाद में हमारी जो दूसरी क्लास रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पे जीएस शीशपाल एकेडमी पे स्पेशल जीएस रहेगा और करंट अफेयर्स रहेगा। आप जो हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हैं दूसरे वाले पे। अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एसएससी जीडी है, एसएससी सीजीएल है, एसएससी एमटीएस है, और आरओ की परीक्षा है, यूपीएससी है, तो उस पे हम टेलीग्राम पे हम वीडियो डालते हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए आप। चलिए गाइस, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि क्लास काफी महत्वपूर्ण थी। गुनगुनाते रहो। कल मिलेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, समाजशास्त्र के साथ। ये समाजशास्त्र का स्पेशल चैनल है हमारा, ओनली इसमें